सुप्रभातम बच्चों, मैं आज कक्षा पंचम को धातु परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। धातु परिचय, क्रिया का ज्ञान। धातु को क्रिया भी कहते हैं। इससे पहले हम बेटा लिंग और वचन पढ़े हैं कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3। कितने वचन होते हैं, 3। अब हम धातु परिचय या क्रिया का ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है। अब कोई भी वाक्य देखिए दिया हुआ, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। जब हम वाक्य बनाएंगे तो पहले क्रिया, नहीं क्रिया के बिना पूरा होगा बेटा, नहीं कर्ता के बिना पूरा होगा। जो शब्द किसी कार्य को करने या होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इसको धातु कहेंगे। संस्कृत में क्या कहेंगे बेटा, धातु कहेंगे। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना आदि। पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना आदि, इन्हें संस्कृत में धातु कहा जाता है। पहले मैं बता चुकी कि क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इन धातुओं के रूप काल के अनुसार, ठीक है, इन धातुओं का रूप काल के अनुसार चलता है। देखिए जैसे कि आप इंग्लिश में बेटा पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे ही संस्कृत में भी ये तीनों काल होता है। जैसे देखिए तीनों काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल आदि। देखिए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तथा पुरुषों के अनुसार, अब पुरुषों के अनुसार मतलब बेटा यहाँ कर्ता हो जाएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष चलते हैं। इन कालों तथा पुरुषों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आदि की तरह तीन वचनों में ही रूप चलते हैं। अब देखिए ये काल के और पुरुष में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि के अनुसार, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग जैसे चलेगा, पुल्लिंग को पुल्लिंग जैसे चलेगा, नपुंसक लिंग का नपुंसक लिंग जैसे चलेगा। जैसे पुल्लिंग में आपको चलेगा बेटा बालकः, बालकौ, बालकाः, बाल। स्त्रीलिंग में चलेगा बालिका, बालिके, बालिकाः। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि तीनों कालों और पुरुषों का वचनों के अनुसार ही रूप चलते हैं। नीचे कुछ धातुओं के वर्तमान काल में, देखिए यहाँ सिर्फ आप लोग को बेटा प्रेजेंट टेंस में पढ़ना है। वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के रूप दिए जा रहे हैं, सिर्फ प्रथम पुरुष के। इन्हें ध्यान से हमें पढ़ना है और याद करना। केवल प्रथम पुरुष का है बेटा, आगे वाले चैप्टर में हमको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की जानकारी लेनी है। अब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में क्या होगा, धातु। धातु का हम पहले क्या पढ़ चुके, धातु को हम क्रिया भी कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। पठ यहाँ मूल धातु रूप हो गया बेटा, उसका हिंदी हो गया पढ़ना। अब देखिए पठती, पठती क्या हो गया, पढ़ता है। एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः, पिक्चर के अनुसार ही समझिए। अब बहुवचन में क्या हो गया, पठन्ति। पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। यहाँ एक पढ़ता है, दो पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। अब देखिए हंस, हंस मूल धातु रूप हो गया क्रिया का। हंस का हिंदी क्या हो गया बेटा, हंसना। हंसती, हंसतः, हंसन्ति। एक हंसता है, दो हंसता है, दो से अधिक हंसते हैं। हंसती, हंसतः, हंसन्ति। अब देखिए तीसरे में क्या है बेटा, लिखती। क्या है, लिख। लिख इसका क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। लिख का हिंदी क्या हो गया, लिखना। इसका एक वचन में क्या हो गया, मध्यम प्रथम पुरुष में लिखती, लिखतः, लिखन्ति। लिखती, लिखतः, लिखन्ति।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सिर्फ ये आपको प्रथम पुरुष का दिया हुआ है, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। अब देखिए क्रिया नम, नम इसका मूल शब्द हुआ, नम मतलब नमस्कार करना, नम मतलब नमस्कार करना। एक वचन में क्या हो गया प्रथम पुरुष में बेटा, नमति, नमतः, नमन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति। धाव, धाव मतलब दौड़ना, धाव मूल शब्द है और इसका हिंदी हुआ दौड़ना, और इसका प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा एक वचन में, धावती, धावतः, धावन्ति, धावती, धावतः, धावन्ति। वद, वद मतलब बोलना, प्रथम पुरुष एक वचन में, वद मतलब बोलना, वदति, वदतः, वदन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति। खाद, खाद मतलब खाना, मूल धातु रूप क्या हो गया खाद। ठीक है, इसमें प्रथम पुरुष में बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे ती, तह, अंति होता है। तो मूल शब्द खाद है तो ती लगाएंगे एक वचन में तो खादती हो जाएगा, द्विवचन में खादतः हो जाएगा, बहुवचन में खादंती हो जाएगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा खादंती। चर, चर मूल धातु रूप है, चर मतलब चरना, चर मतलब चरना। चरती, चरतः, चरंती। पहले हम लोग जान चुके हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है, द्विवचन में तह होता है, बहुवचन में अंति होता है। तो चर मूल धातु रूप है तो उसका एक वचन में हम ती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चरती, चरतः, चरंती, चरती, चरतः, चरंती। नित्य, नित्य मतलब नृत्य मतलब नाचना। नित्यति एक वचन में प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा, नित्यति, नित्यतः, नित्यन्ति, नित्यति, नित्यतः, नित्यन्ति। अब देखिए दूसरा धातु रूप क्या है। इस धातु रूप को बच्चों हम लोग को याद करनी होगी कि वर्ड मीनिंग के तरह हम जैसे वर्ड मीनिंग याद करते हैं इंग्लिश में, संस्कृत, हिंदी में, वैसे संस्कृत में भी याद करना पड़ेगा, शब्दार्थ याद करना पड़ेगा बेटा, तभी वाक्य हम बनाएंगे। क्रिया, वाक्य बनाने के लिए क्रिया और कर्ता के साथ क्रिया कैसे लगेगी, बिना क्रिया का तो वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि खेलना का संस्कृत क्या होता है, दौड़ना का क्या होता है, घूमना का क्या होता है। अब देखिए खेल, मूल धातु रूप क्या हो गया बेटा खेल, खेल मतलब खेलना। अब प्रथम पुरुष में हम लोग को क्या होगा, एक वचन में ती लगेगा, तो खेल में हम ती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा खेलती, तह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा खेलतः, अंति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा खेलंती। भ्रम, भ्रम मतलब घूमना, भ्रम मतलब घूमना, घूमना। भ्रम में अगर हम एक वचन में ती लगाएंगे तो भ्रमति, तह लगाएंगे तो भ्रमतः, अंति लगाएंगे तो भ्रमंती। क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब कूदना, क्रुद्ध मतलब कूदना, तो ती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा क्रुदंती, क्रुदतः, क्रुदंती, क्रुदती, क्रुदतः, क्रुदंती। पच, पच मतलब पकाना, मम्मी माता खाना बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पच, पच हम याद रखेंगे बेटा कि पच मतलब पकाना या बनाना होता है। तो क्या करेंगे, पच में हम ती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पचती, पचतः, पचंती, पचती, पचतः, पचंती। अम्मा खाना बनाती है तो अम्मा भोजनम पचती, पचती मतलब क्या होता है पकाना या बनाना, तो क्या होगा अम्मा भोजनम पचती। पठ, पत्त, पत्त मतलब गिरना, पत्त मतलब गिरना, मूल धातु रूप क्या है बेटा पत्त, पत्त मतलब गिरना, तो ती लगाएंगे तो पतती, तह लगाएंगे तो पततः, अंति लगाएंगे तो पतंती। गए, गए मतलब गाना, गए का हम इसको चेंज करेंगे, पहले मूल धातु रूप को गाय करेंगे, ठीक है, उसके बाद ती लगाएंगे तो गायती, गायतः, गायंती,
जैसे गम को बेटा हम पहले चेंज करते हैं, गम को करते हैं क्या, गच्छ, और उसके बाद हम प्रथम पुरुष में चलाएंगे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छ मतलब जाना। यहाँ देखिए पहले यहाँ दे दिया, गम को क्या करेंगे बेटा, गम को पहले गच्छ करेंगे, गच्छ मतलब जाना, और जाने में ती गच्छ में अब ती लगाएंगे तो क्या आ गया, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पहले ही मैं बता चुकी थी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, लेकिन यहाँ गच्छति दिया हुआ। अब देखिए यहाँ मूल धातु रूप देखिए याद करना है, धातु दे दिया तो ऐसा नहीं आप बोलिए, कोई संस्कृत में पूछे कि क्रिया किससे कहते हैं तो आप क्रिया का ही परिभाषा बोलेंगे, या धातु किससे कहते हैं तो दोनों का एक ही परिभाषा होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे बेटा, धातु कहते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ क्रिया की जानकारी प्रथम पुरुष में ली, ठीक है, सिर्फ प्रथम पुरुष में बेटा। अब इसका मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आपको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।